नमस्कार मित्रों। जय महाकाल, जय महाकाली। मित्रों, आज मैं आपके लिए वैवस्वत मनवंतर की कथा तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूँ। यह कथा मार्कंडेय पुराण में दी गई है और कथा में मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से ये निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती है, अर्थात आंखें मूंद लेती है। इसलिए तेरे गर्भ से प्रजननों का संयम में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। ये सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। ये देखकर सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदनंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए असहन था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा, तू इस घर में रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूं कहकर संज्ञा देवी अपने पति के घर चली गई। वहां उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहां रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यूं कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी। इसलिए उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा ने कुपित हो यम को शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जा उन्होंने प्रणाम करके बोले, पिताजी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुनी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की ये बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे शाप देने को उद्यत हुए। ये देख उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के घर चले गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी
भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, वह मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप वक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का सत्वन आरंभ किया। ये सत्वन इस प्रकार है। देवता बोले, भगवान, ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है, आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मल आत्मा हैं, आपको प्रणाम है, आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा हैं, आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है, आप सबके आत्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राचीन स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्म रूप हैं, आपको नमस्कार है, प्रभा का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है, दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है, रात्रि की हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही ये संपूर्ण जगत हैं, आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। अतएव उधर्वलोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ ये ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श जल आदि को पवित्र करती हैं। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता, तब तक होम, दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता। ऋग्वेदों की ये संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी और यजुर्वेद के ये सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। जगन्नाथ, आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं तथा आप ही सामवेदमय हैं। नाथ, इस प्रकार आप त्रयोमयी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्म के पर और अपर रूप हैं। मूर्त, अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमिष, काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षात्मक काल रूप हैं। भगवान, आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड देश को शांत कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवताओं और देव ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेदमय तेज था, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेदमय तेज से द्यूलोक की रचना हुई और सामवेदमय तेज से स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में से 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की छिविका तथा अन्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहीं उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को प्राय पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वे अपने पृष्ठभाग की रक्षा करते हुए सामने की ओर से उनके मुख गई। फिर वहां उन्होंने
उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूपधारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए, जो नासत और दश नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उसके बाद रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो डाल, तलवार और कवच धारण किए, बाण और तरकश से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उनके इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे, उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया: कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद नियुक्त किए गए। रेवंत को भी गुमुकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहाँ निवृत्ति हुई, उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण वैवस्वत मनु के ही समान था, अतः वे सवर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनैश्चर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी। उसने राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। वे कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूलोक तो ये पृथ्वी है, अंतरिक्ष को द्युलोक या भूलोक माना गया है और दिव्य लोक को स्वरलोक कहते हैं। ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नर्यश्त, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रशस्न। इस मनवंतर का जो श्रवण करता है और पाठ करते हैं, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है। इस प्रकार मैंने आपको अभी वैवस्वत मनु की कथा और कुछ सवर्णी मनवंतर जो अभी बाद में आने वाला है, उसकी कथा संक्षिप्त में सुनाई। वैवस्वत मनु अभी चल रहा है और सवर्णी मनवंतर इसके बाद आएगा, जो 8वां मनवंतर होगा। तो मित्रों, अब मैं कथा यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय महाकाली। मित्रों, आज मैं आपके लिए वैवस्वत मनवंतर की कथा